आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं प्रदेश भर के शराब ठेकेदारों को व इस विभाग से जुड़े हुए हमारे तमाम नीचे से लेकर उच्च अधिकारियों तक कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगा ताकि ये तालमेल बना रहे और ये काम धंधा सुचारू रूप से चलता रहे। आज बहुत सी जगह से सूचना मिली है कि 30 जून तक त्रिमास में गारंटी पूरी करनी थी। जिन लोगों की 30 जून तक गारंटी पूर्ति नहीं हुई उनके बीएलएफ के और जो उसकी पूर्ति एक्साइज की नहीं हुई उनके नोटिस दुकानों पे भेज दिए गए हैं कि ये पैसे जमा कराओ। तो इसमें दो कारण हैं। इसमें एक कारण तो ये है कि 30 जून तक जो आखिरी दिन होता है गारंटी पूर्ति करने का, 2 दिन तक नेट बहुत जगह प्रभावित रहे। कई जगह काम होते भी रहे लेकिन बहुत सी जगह टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिससे लोग गारंटी पूर्ति नहीं कर पाए। दूसरा कारण ये भी है कि बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो आज जिस तरीके से प्लेंटी का नोटिस गया कि 5 दिन में पैसे जमा कराओ, तो अगर पैसे होते तो माल ही उठा लेते। आज विभाग की मैं खबर पढ़ रहा था, कोई टीवी पे चली है, कि विभाग ने 26% राजस्व अतिरिक्त कलेक्ट किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन विभाग को साथ साथ ज़मीनी हकीकत का भी आंकलन करना पड़ेगा कि ये जो गारंटी पूर्ति का जो दबाव था, इसके चलते ये सारा माल आखिरी 3 दिन में उठा है। आखिरी 3 दिन में उठा है और अगले महीने की गारंटी कल से शुरू हो गई। तो जो 3 दिन में इतना ज़्यादा भारी भरकम माल उठा है, ये कैसे बिक पाएगा? ये तो उनके दुकानों में और गोदामों में ढेर हो गया ठेकेदारों के, क्योंकि उनको तो कल से अगले महीने की गारंटी शुरू हो गई। तो विभाग जो खुशी मना रहा है उसके साथ साथ उसको ज़मीनी जो स्तर का जो आंकलन है वो भी करने की ज़रूरत है। ठेकेदारों पर इतना दबाव नहीं बनाए, इतनी डोर को खींचे नहीं कि डोर ही टूट जाए। पिछली साल जो ठेकेदार थे वो ही ठेकेदार अभी हैं, चाहे दुकान किसी के भी नाम से हो, लेकिन विभाग को पता है, सब अधिकारियों को पता है कि दुकानों का संचालन वही लोग कर रहे हैं। जब पीछे उनकी आर्थिक हालात ख़राब हो गए थे, पीछे की प्लेंटियाँ उनकी बकाया चल रही है, पीछे की प्लेंटियों को लेके लोग कोर्टों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन पर इस तरीके का दबाव बना के, ये टॉर्चर करके आप पॉलिसी को कतई नहीं चला सकते। आपने राजस्थान में पीछे वाली पॉलिसी से कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 50% गारंटी कम करी। उसके बाद अधिकारियों के विश्वास पर ठेकेदारों के साथ तालमेल करने को लेके ये सारी दुकानें वापस उठाई गई। उसके परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए। किसी भी दुकान पर अभी गारंटी पूर्ति नहीं हो रही। सब लोग जो पिछले साल जो धंधा कर रहे थे 10% तोड़ के गोदाम रेट से, 20% तोड़ के, 30% तोड़ के, 30 तारीख को तो लोगों ने अंग्रेजी शराब को 35% और ये आपके RML 1500 रुपये में, जो देसी में ढोला मारू और जिसको अलग अलग उसमें 50 यूपी और 40 यूपी है, उनमें पेटियों में 700, 700, 800, 800 रुपये तोड़ के गोदामों के सामने दे रहे थे। तो क्या हालात हो रखे हैं ये आप सब जानते हो, ठेकेदार भी उसको जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं। तो जानबूझ के इस तरीके से वो टाइट होने की और डरा धमका के और इस धंधे को चौपट करने की अधिकारी भी प्रयास नहीं करें, तालमेल से काम करें। 5 तारीख का जो आपने नोटिस दिया है वो बिल्कुल गलत है। 5 तारीख तक छूट देनी चाहिए थी कि भाई नेटबंदी की वजह से जो लोग माल नहीं उठा पाए उनसे निवेदन है कि वो 5 तारीख तक अपनी गारंटी पूर्ति करें। इस बात को लेके हम सोमवार को आयुक्त साहब से भी मिलने का प्रयास करेंगे, अगर जयपुर में होंगे
तो हम 100% उनसे मिलेंगे, उनको अवगत भी कराएंगे। आपने देखा होगा 30 तारीख को 2 दुकानें राजस्थान में सरेंडर हुई हैं। ये दौर उस समय है जब सारी ब्याह शादियां पूरा पिक का टाइम था। अभी बरसात का सीजन आ गया है, अभी सावन का महीना भी चलने वाला है। ये 2-3 महीने इसमें ब्याह शादियां भी न के बराबर है। 2-3 महीने में शराब बहुत कम उठेगी। आगे क्या हालात होने वाले हैं, जब अभी इस पिक टाइम में भी दुकानें लोग सरेंडर करवा रहे हैं। दो तो मेल कर दिया है आयुक्त साहब को। एक तो 12 जिले से हुई है, एक आपके जयपुर ग्रामीण जिले से हुई है। बहुत से लोग अब भी कह रहे हैं कि भाई साहब दुकान तो नहीं चल पाएंगी, तो अगले महीने तक काफ़ी दुकानें सरेंडर हो जाएंगी। तो अधिकारियों को ज़्यादा उत्साहित 26% उसकी ग्रोथ देख के ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये मजबूरी में आपने डंडा फंसा के और ये माल उठवाया है। तो इसलिए सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आयुक्त महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि ये 5 तारीख तक इसको आपने जो लेटर जारी किया है, इसको दोबारा नए सिरे से जारी करके 5 तारीख तक एक मौका ठेकेदारों को दिया जाना चाहिए। क्योंकि ठेकेदार और आप एज ए बिजनेसमैन पार्टनर हो, तो आप उनको अगर अवसर नहीं दोगे, उनके गला दबाओगे, तो कतई ये विभाग आपकी पूर्ति कर नहीं पाएगा। और आज याद रखना, अगली तिमाही में जब आप आंकलन करोगे तो आप 26% की छोड़ो, आपको कितनी दुकानें 26% दुकानें आपको सरेंडर मिलेंगी, ये पोजीशन होने वाली है। इसलिए थोड़ी ज़मीन के आंकड़े भी आप जुटाया करो तो सबके लिए ठीक रहेगा। दूसरा, मैं प्रदेश भर के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पिछले साल की प्लेंटियाँ आई हुई हैं, अब विभाग के तो ऊपर तक अधिकारियों से हम उम्मीद करते थे कि वो सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे और हमारा साथ सहयोग करेंगे। कि हालात ये थी कि एक दुकान वाले ने अगर कहीं गारंटी नहीं उठी हो तो मामला बढ़ता है कि उसने किसी कोई प्रकार की फोर्जरी करी हो। लेकिन राजस्थान के हर कोने में दुकानों पे शराब नहीं उठी। सारे जिलों के जो आंकड़े विभाग के पास हैं, इसका मतलब मंदी का असर पूरी साल था। विभाग कोर्ट में जवाब दे रहा है कि हमने 30% गारंटी कम कर दी। अरे कौन सी 30% गारंटी कम कर दी? आपने 50% समय दिया। कई जगह कंटेनमेंट जोन रहा जहां पूर्णतः दुकानें बंद रही और पॉलिसी के अनुसार 10 घंटे का समय, और आपने 5 घंटे दिया, वो भी सुबह 6 से 11 बजे तक का। उस 6 से 11 बजे वाले समय में कोई शराब पीने का समय है, और उस महीने की आपने जिस समय ये दुकानें खुली उसके आपने 30% छूट दे दी। लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि पूरी साल कोई भी ब्याह शादी नहीं हुई। सब अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। लोग घरों से बाहर नहीं निकले, अपनी जान माल को बचाने में लगे हुए। काम धंधे सारे चौपट हो गए। जहाँ भी लेबर थी बाहर से आई हुई थी, सब जगह से वो चली गई। सब लोगों के काम धंधे ठप पड़े थे। ऐसे हालात में लोगों के पास 2 जून की रोटियां नहीं थी। पूरी साल कोई काम धंधा नहीं चला। अगर पूरी साल आप 30% छूट देते तो भी थोड़ी एक बात लगती कि आपने एक रिलीफ देने की कोशिश करी है। आप महीने 1.5 महीने की 30% छूट दे के, और जिस तरीके से आप आंखों पे पर्दा डाल रहे हो कोर्ट के भी, और ये ठेकेदारों की आंखों में जो धूल झोंक रहे हो, इससे ये काम चलने वाला नहीं है। मैं ठेकेदारों को भी कहना चाहता हूँ कि हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में हमारे 5 लोगों को इसमें स्टे भी मिला है, जो जिस तरीके से ज़मीन नीलामी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारियों से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, संपत्ति कुर्क करने की जो धमकी दे रहे हैं। हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। हमारे 2 मुकदमे चल रहे हैं। एक तो लिक्कर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन का मुकदमा चल रहा है, जिसमें हनुमान जी चौधरी हमारे एडवोकेट हैं। उनसे जो मुकदमा हमने दायर किया था यूनियन की तरफ से कि राजस्थान में जो कोरोना की वजह से प्लेंटियाँ आई वो समाप्त की जाएँ, उस बात को लेके मुकदमा चल रहा है। उसके बीच में ही वो मुकदमा का फैसला हुआ ही नहीं। उससे बीच में ही जिस तरीके से नोटिस आए हैं नीलामी की, इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है, कई जगह अकाउंट बंद किए हैं, उसको लेके हमने स्टे के लिए यहाँ लगाया था। उसमें एडवोकेट अरविंद सिंह जी हमारे वकील हैं हाई कोर्ट में। 5 लोगों को उसमें स्टे अभी तक मिल चुका है। अगली सुनवाई 6 तारीख को है, इसी 6 जुलाई को। उसमें संभावना सब लोगों को एक बार स्टे मिल जाएगा। स्टे मिलने के बाद सब लोगों की बैठक करके हम इसको निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। न्यायपालिका के माध्यम से लड़ेंगे, प्रशासन के माध्यम से भी लड़ेंगे, सरकार के माध्यम से भी। सीएम साहब से भी हमने पूरी साल कोशिश करी, लेकिन इतने बिजी हो गए, आप देख रहे हो इनके हालात मिल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए दोबारा प्रयास करेंगे हम सीएम साहब से भी
मिलेंगे तो राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, प्रशासनिक भी लड़ेंगे, न्यायपालिका की भी लड़ेंगे। जब सारे तंत्र फेल हो जाएंगे तो फिर सड़कों पर आके लड़ेंगे। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी का मकान नीलाम नहीं होने देंगे, किसी की ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे। और जिस दिन मकान और ज़मीन नीलाम हुए तो ये पॉलिसी हमेशा के लिए बैन हो जाएगी। सरकार का चरित्र भी सामने आ जाएगा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चाहे सरकार को घाटा हो जाए, लोगों को शराब छोड़नी चाहिए, और जब लोगों ने मुख्यमंत्री जी की बात मान के शराब छोड़ दी, शराब कम पी, तो सरकार कह रही है कि आपने कम क्यों पिलाई, अब आपके घर बेचेंगे, अब आपकी ज़मीन बेचेंगे, अब आपका सब कुछ नीलाम करेंगे। तो इस तरीके से सरकार का चरित्र भी लोगों के सामने आ जाएगा। हम सारा काम करेंगे, इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए किसी भी ठेकेदार भाई को घबराने की जरूरत नहीं है। मिलजुल के अपने अपने सर्किल में जितने अपने आपके सर्किल हैं, जो अच्छे आदमी हैं, जो समझदार ठेकेदार हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, लंबे समय से इस धंधे से जुड़े हुए हैं, आगे भी इस धंधे को करना चाहते हैं, वो अपने अपने सर्किल में मजबूत टीम बनाइए और हम सब मिलके इस जो संकट की घड़ी है इसमें हम पार लगाएंगे। सोमवार को हम अधिकारियों से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।